अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। हमेशा की तरह आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके पास आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो आज के दिन की मुनासबत से है, यानी आज ख़वातीन का नर्सिस का इंटरनेशनल डे है, तो उसी लिहाज से हमने आज नर्सिस को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। इस सिलसिले में हमने एक नर्स को ही दावत दी है। नर्स गेस्ट हैं हमारी आफिया शम्स, ठीक है। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ चार्ज वर्क कर रही हैं यहाँ पे। तो इनसे हम लोग आज बात करते हैं। जी आफिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जी आफिया, हम लोग शुरू करते हैं कि इस दिन की तारीख क्या है, कि कब से इसकी बुनियाद रखी गई, कब इसको स्टार्ट किया गया, इसकी रीज़न क्या है स्टार्ट करने जी की? आज 12 मई है और 12 मई को बेसिकली जो फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी बर्थडे है। और क्योंकि उन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की बुनियाद डाली तो फिर पूरी दुनिया में आज ये उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए नर्सिस डे मनाया जाता है इंटरनेशनली। तो इस दिन की हिस्ट्री ये है कि ये जो फाउंडर ऑफ नर्सिंग है उनकी बर्थडे है एक्चुअली। ठीक है। तो नर्सिंग का प्रोफ़ेशन किस तरह का है? यानी कि इसका क्या स्कोप है? अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें या ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो इसको हम लोग किस तरह से लेते हैं, इस प्रोफ़ेशन को? जी एज पर एज स्कोप इज कंसर्न और तो नर्सिंग का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि जैसे अब पूरी दुनिया को कोरोना की पेंडेमिक का सामना करना पड़ा, तो इस टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम पे पूरी दुनिया इस नतीजे पे निकली है कि हम तो फिर एक अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो इवन डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने भी ये कंक्लूड किया कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये अभी तक उस स्टैंडर्ड पे स्टैब्लिश नहीं हो सके कि ये किसी भी इस तरह की इमरजेंसी को टैकल कर सके। तो इस सूरत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है और हेल्थ केयर का जो सारा जो पर्सनल है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। और उसमें जो फ्रंट लाइन पे आते हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं और बाकी उसके साथ पैरामेडिक्स आते हैं। तो स्कोप तो पहले भी बहुत था लेकिन अब और भी ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये कि अब्रॉड में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से बाहर जा सकते हैं हम, तो वो प्रोफेशनल डिग्रीज में जाते हैं। और नर्सिस का पाकिस्तान में उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं है जितनी बाहर के ममालिक में है। तो स्कोप जी। बहुत है। और दूसरा मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो पेशेंट टू नर्सिस रेशो है वो हमारे यहाँ तो उसकी बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। जो WHO के स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल, उसमें तो आइडियली ये होता है कि पेशेंट टू नर्स जो रेशियो है वो 5 मरीजों पे या 8 मरीजों पे एक नर्स होनी चाहिए। इवन जो बिल्कुल। हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उसका भी ये एक बेंच मार्क ये है कि एटलीस्ट 10 मरीज ज्यादा से ज्यादा हों और उन पे एक नर्स असाइन हो। लेकिन बिल्कुल, इसी हमारे तरह से यहाँ कंसंट्रेट कर सकती है ना? आप जो हाँ, कंसंट्रेशन से काम पेशेंट कर सकते हैं। हाँ पेशेंट टू नर्स जो रेशियो है उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि उसका वो कितनी होनी चाहिए और कितनी नीचे है। आइडियली 10 होनी चाहिए, वो 20 भी नहीं है, वो 30 भी नहीं है, वो 40 भी नहीं है, वो 50 है। मतलब ये भी अभी बहुत ही बेहतर बहुत ज़्यादा। जगहों पे ये चीज ऐसे है। तो फिर हमें तकरीबन 1 मिलियन नर्सिस की ज़रूरत है पाकिस्तान में अगर हम इस रेशो को मीट करना चाहें। तो तो अभी आप तो लोगों को आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि आप इस सिलसिले में, यानी कि क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करती हैं? यानी 1:50 है, यानी कि ये बहुत हाँ ज़्यादा है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है 1:5, 1:7 या 1:10 दे रहे हैं। तो आपकी 1:50 है, जो कि आपकी जो है स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा। तो आप लोग किस तरह से इसे कोप अप करते हो? जी, जनरली जो मैं ये बात कर रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उसमें हालात ये है कि जनरली जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसी के ये जो फिगर है नर्स टू पेशेंट रेशियो का ये तकरीबन इसके आसपास ही है। कुछ तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि रिसेंट जो पिछले 4 साल थे 2016 से लेके 2019-20 तक
इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब में तकरीबन 10,000 बल्कि 10,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। तो गवर्नमेंट कंपनसेट कर भी रही है इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि आप जानते हैं जिस तरह की हमारी पुअर इकोनॉमी है, एकदम हर जगह पे, सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं, हर जगह पे ही ये ड्रॉबैक है, इस तरह का हमें सामना करना पड़ता है। तो कुछ कंपनसेट हो रहा है, बाकी हम लोग जो है ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस पे ना क्वांटिटी पे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि जाहिर है अब हमारे पास जो जितने पेशेंट्स हैं, जितना काम है, वो हमने करना तो है, तो उसमें फिर वो काम तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, फिर जितना टाइम एक मरीज को एवरेज हमें देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आमतौर पे लोगों को शिकायत भी होती हैं, स्पेशली जब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, पब्लिक आती है, आप लोग आते हैं, तो आप लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया, नर्स ने टाइम नहीं दिया। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो पेशेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो रेशियो है, वो ही इतनी, उसमें ही इतना मिसबैलेंस है कि हम लोग अगर प्रॉपर टाइम देना शुरू कर पाएंगे तो फिर हम सबको टाइम नहीं दे सकते, तो क्योंकि हमने सबको टैकल करना होता है, तो ये इसमें वर्क क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, तो उस वजह से फिर बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो आ तो जाते हैं अगर हम सामने। इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि पाकिस्तान में इसके इंस्टीट्यूट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, प्राइवेटली भी वर्क कर रहे हैं या सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं? जी, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और नर्सिंग की जो एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स हैं। प्राइवेट में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो कम है, कॉलेजेस ज़्यादा हैं और नर्सिंग स्कूल ज़्यादा हैं जो करवा रहे हैं। डिप्लोमा था पहले जनरल नर्सिंग का, लेकिन अब उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनली ये डिग्री है। यहाँ पे डिप्लोमा था, लेकिन इंटरनेशनली ये डिग्री है, तो अब पाकिस्तान में भी इसको प्रॉपर BSN कर दिया गया, डिप्लोमे का खात्मा कर दिया गया, क्योंकि इससे मसला ये होता था कि जब हम लोग बाहर जाते थे तो फिर हमें दोबारा से अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव या वहाँ पे जाके करना पड़ता था, या जहाँ से करके जाना पड़ता था, अदरवाइज वो हमारा जो वर्क फोर्स यहाँ से जाती थी, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, उनको वो एज ए असिस्टेंट वहाँ पे जाते ही लेते थे, तो इसमें ये बहुत ही एक खुश आइंद बात है। और सेकेंडली MSN और PhD वगैरह, लेकिन वो बहुत कम है। नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेरे जो मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बताऊंगी, और गवर्नमेंट, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारी एजुकेशनल फैकल्टी है, स्पेशली नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में, नर्सिंग स्कूल्स में खास तौर पे, कॉलेजेस में फिर भी बेहतर है, तो उसमें ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको मतलब सीनियरिटी बेस पे टीचर्स बना दिया जाता है, जबकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, वो एजुकेशन नहीं होती कि वो आके पढ़ा सके। मतलब आपने आज से 20 साल पहले ये डिप्लोमा किया, फिर आपने 20 साल की सर्विस की, तो फिर ये बहुत ही अनजस्ट होगा उन बच्चों के साथ कि आप एक सिर्फ उसकी बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे आप 1-2 सीट्स आप दे सकते हैं कि जो आपको प्रोफेशनल उसमें सिखाएंगे। और दूसरा, आपको पता है कि हर दिन इतनी रिसर्चेस होती हैं कि हर दिन के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपडेट तो ये करना जो पड़ता है। करिकुलम और जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स है ना, वो बहुत लैक करती है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा जो नर्सिंग का प्रोफेशन है, उसमें जो टीचिंग फैकल्टी उतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो नर्सिंग प्रोफेशन बहुत पीछे रह गया। एक वजह ये भी है कि इसको मतलब जो ये एक्नॉलेजमेंट, जो मकाम अब मिलना शुरू हो रहा है मुआशरे में, वो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर होने की वजह से। तो ये बहुत पहले मिल जाता तो आज हालात और भी अच्छे होते, तो ये इसमें है एक ठीक है। तो चीज। आप आजकल की सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रही जी हैं, क्या ऐसा कोई केस आया है अभी कोरोना का आपकी नज़रों के सामने? क्योंकि सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस टाइम वर्स चल रही है। तो आपने कोई चिल्ड्रंस में कोई ऐसा केस देखा है अपनी आँखों से जी, चिल्ड्रन कोरोना का? हॉस्पिटल में हमारा जो है कोरोना का एक स्पेशली हमारी आइसोलेशन वार्ड बनाई गई है। कोरोना की जी। बिल्कुल भरपूर तैयारी की गई थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और अभी भी काम जारी है। उसके साथ-साथ पेशेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बच्चों में जो कोरोना की रेशियो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और कम है। इसमें जो हमारा एक हेल्थ केयर सिस्टम ने हमारे एक सेटअप तैयार किया है, वो इस तरह के जो
जो एक हॉस्पिटल्स हैं उनके सराउंडिंग्स में एक उन्होंने एरिया फिक्स कर दिया है कि इस सराउंडिंग में जो केस रिपोर्ट होगा तो वो इस हॉस्पिटल के उसमें आता है, उसकी चीज में। तो जो हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है, इस टाइम तकरीबन 5 से 6 मरीज दाखिल हैं, लेकिन हमारे पास जब से ये स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट 40 से 50 मरीज आए थे, जिनमें से सारे अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल से सारे सेहतयाब होके गए हैं। यहाँ से कोई भी डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, तो ये एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ मैं और आपको बताती चलूंगी कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और नर्सिस हैं और सारा हमारा जो पूरी टीम है, उसकी एक और खिदमत है कोरोना से रिलेटेड कि हमने हमारी एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, उसकी कोरोना से रिलेटेड एक पब्लिकेशन आई है, एक पूरी बुक पब्लिश की है, जो आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको रीच आउट भी कर सकते हैं। तो उसमें इसकी एक लेमैन से लेके एक प्रोफेशनल तक क्या क्या SOPs हैं, किस किस एहतियाती तदाबीर की हमें ज़रूरत है डे 1 से लेकर एंड तक, तो वो उसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं। तो ये मैं बहुत ही प्राउड के साथ बता रही हूँ कि ये क्रेडिट भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क्रेडिट पे है। जी अभी हमारे एक व्यूअर्स में से क्वेश्चन आया है, कोरोना का ब्लड प्लाज्मा का टेस्ट हो रहा है क्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? जिशान अहमद है वो पूछ रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट इस टाइम कर रहे हैं? जी जिशान, कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसका टेस्ट। ओके, तो आफिया आप हमें बताएं कोई लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स जो आप हमारी आवाम को कहना चाहें, या आप हमारी गवर्नमेंट से जो है कुछ आपका कोई मुतालबा हो अपने राइट्स के लिए, क्या चीज़ है जो उसको हम लोग लेकर आएँ तो ये प्रोफेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा? क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्री हमारे जो है जो मोस्टली पेशेंट्स हैं या जो मोस्टली हमारी पॉपुलेशन है वो पुअर है या मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है। मोस्टली वो जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ ही रुख करती है। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए या एज एन इंडिविजुअल आपके लिए एक नर्स के लिए होनी चाहिए? हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी, मैंने जितना आपके सवाल को समझ सकी मैं उसका जवाब देती हूँ। जी, सबसे पहले तो जैसे हम पहले भी अपने हेल्थ केयर सिस्टम का और इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से के हवाले से कि कितनी कम तादाद है हमारे डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की और दीगर अमले की, उसको मद्देनज़र रखते हुए पहला पैगाम तो कोरोना के लिहाज से मैं सबको ये देना चाहूँगी कि आपकी हिफाज़त सबसे पहले आपके हाथ में है। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए। लॉकडाउन रिलैक्स हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं सारी एहतियाती तदाबीर को उसी तरह जारी रखिए, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो जितना आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, उतना ही हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन पे, हमारे सिस्टम पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम होगा और हम अच्छे से काम कर सकेंगे। बाकी जी गवर्नमेंट से तो जो हैं अपील या जो भी हमारे मुतालबात हैं वो ऑफ एंड ऑन आपके सामने आते ही रहते हैं कि और जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना PPEs प्रोवाइड कर सकते हैं वो की जाए और हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम को बेहतर किया जाए। और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑफ एंड ऑन इस तरह की ट्रेनिंग्स और रिफ्रेशर कोर्स रखा करे कि हम किसी भी इमरजेंसी को, अब जब हम कोरोना से निमट लेंगे तो इसके बाद भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि चलो कुछ ना कुछ बैकअप पे हो, रिफ्रेशर कोर्सेज हों, हमारी ट्रेनिंग्स हों, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ जो उनको अंजाम दे सकेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसे मसाइल आए थे कि एक तो ये मुतालबा था ना कि PPEs ही नहीं है, हमारे पास चीज़ें ही नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, किट्स नहीं है ये। दूसरा जो बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया था कि कई जगहों पे जहाँ पे ये चीज़ें जा भी रही थी, वहाँ पे हमारे इवन
बहुत जगहों के खास तौर पे पेरिफेरी में, जहाँ पे आमतौर पर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सहूलियात होती नहीं है, तो लोगों को, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि इन के इन्फेक्शन कंट्रोल क्या एसओपीज हैं, क्या मेयर्स हैं। अगर उनको छोटी सी ट्रेनिंग दी भी जाती है तो वो इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस नहीं बन रहे होते। तो इसलिए ये है कि ये कंटिन्यूस अब तो हो गया इस बार, तो आगे कंटिन्यूस इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल एकदम से जब हमारे सर पे मुसीबत आए तो फिर हमें बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। तो ये था मेरा पैगाम ठीक है, कोरोना जो के आपकी हवाले सारी से। डिस्कशंस हैं उससे मुझे जहाँ तक जो मैंने कंक्लूड किया है उसमें से यही है कि एक तो पर नर्स जो है वो पेशेंट्स कम होने चाहिए ताकि आप लोग क्वालिटी के साथ वर्क कर सको, आप एक पेशेंट को बिल्कुल। ज़्यादा टाइम दे सको, ठीक है। तो जिस तरह 1:50 ये बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है 1:5 है, और इवन पाकिस्तान में जो इनकी एसोसिएशन है उन्होंने 1:10 कहा है, उस लिहाज से भी ये 4 गुना कहीं ज़्यादा है। तो मैं भी जो अगर कोई सुन रहा है तो उनको यही रिकमेंड करूँगी, काइंडली आप इन पे जो है वो बर्डन कम करें और इनको भी रिलैक्स करें ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सकें, क्वालिटी जी वर्क हो जी। सके। वो पब्लिक के लिए ही है, अगर जितना बर्डन कम होगा उतनी ही क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। और दूसरा जी, थैंक यू सो मच कि आपने एक्नॉलेज किया और नर्सिस डे को सेलिब्रेट किया, और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नर्सिंग कम्युनिटी में आपका और आपकी टीम का एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका वेलकम, दिया। वेलकम आफ़िया। मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो हमें एक दफ़ा डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने इसीलिए अर्जेंट बेसिस पे आपसे कॉन्टैक्ट किया इसके लिए। थैंक यू सो मच, आप आईं, अपना टाइम दिया हमें और बहुत सारी जो मालूमात हैं हमें फ़राहम की जो इस टाइम नीडेड है, ठीक है? तो हमें उसके मुताबिक काम करना चाहिए और अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अगर किसी तक कोई पैगाम पहुँच जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो थैंक यू सो मच आफ़िया, आपने हमें अपना टाइम दिया, इतना कीमती टाइम दिया और हम सब, हमारी सारी टीम की तरफ से पूरी जो दुनिया में जितनी भी नर्सेज़ हैं उन सबको हम लोग ट्रिब्यूट पेश करते हैं। उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा हर तरह से ख़्याल रखते हैं, हमारी आवाम का ख़्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी जी मच, थैंक यू नाज़रीन, सो मच। जी नाज़रीन